और यहाँ पर रात का प्रोग्राम है, इसलिए दोपहर में ही नहारी तैयार किया जा रहा है, जो कि दाल चावल होने वाला है। और यहाँ पर देखिए रशीद भाई सुनिए, एक मिनट सुन तो लीजिए। आप कितने दिन से खाना बना रहे हैं? आप कितने दिन से खाना बना रहे हैं? और यहाँ का डेकोरेशन जो है देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त डेकोरेशन किया गया है। और अब बारातियों का जो है कि पानी पीने का व्यवस्था तैयार किया जा रहा है। कुछ ही मिनटों में अब बाराती जो है कि अपना पानी पियेंगे उसके बाद। और ये बारातियों को पानी पीने का जो इंतजाम है वो शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं बारातियों को पानी पीने का क्या क्या व्यवस्था है। यहाँ पर इस मोहल्ले के ये नौजवान लोग दावत का लुत्फ उठाते हुए, हमारे सुल्तान भाई भी आप देख सकते हैं कितना तगड़ा लाइन लगा हुआ है। गोलगप्पा किसको नहीं पसंद है, इसलिए गोलगप्पे खाने के लिए कहीं भी शादी में टेंट लगाया गया है। ऊपर से मैं आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा मैदान है। तो हैं सरकू भाई जो कि काफ़ी बेहतरीन रोटी बनाते हैं। अगर आपको शादी में रोटी बनवाना हो तो हमारे सरकू भाई से संपर्क करें। इसको हम थाल बोलते हैं, ये आपको सिर्फ मुस्लिम शादी में ही मिलेगा। चावल, दही, मलाई और बहुत से। तो फाइनली अब दूल्हा और दूल्हे का फ्रेंड जो है कि टेबल पर खाना खाने के लिए बैठ चुके हैं और इस समय रात के 12 बज रहे हैं। तो हेलो भाई, वेलकम बैक टू टीम ना व्लॉग। आज का हमारा ये व्लॉग होने वाला है शादी का व्लॉग। आज मेरे घर के बगल में है शादी और दोपहर से यहाँ पर पूरी तैयारी जो है कि ज़ोरों शोर से शुरू है। और यहाँ रोटी वाले भैया आ चुके हैं और ये टेंट जो है कि देखिए दोपहर से ही लगाया जा रहा है। अभी मेट बिछाना बाकी है और रोटी वाला जो काम है वो शुरू है। और यहाँ पर रात का प्रोग्राम है, इसलिए दोपहर में ही नहारी तैयार किया जा रहा है, जो कि दाल चावल होने वाला है। और यहाँ पर देखिए एकदम स्वादिष्ट दाल तैयार किया जा रहा है। आज दोपहर को हम लोग दाल चावल खाएंगे नहारी का, जो कि काफ़ी स्वादिष्ट होता है। हमारे रशीद भाई हैं जो कि 45 साल पुराना बावर्ची हैं और इनके हाथ का जो खाना है खाने को अच्छे तरस जाते हैं। तो रशीद भाई सुनिए, एक मिनट सुन तो लीजिए। आप कितने दिन से खाना बना रहे हैं? आप कितने दिन से खाना बना रहे हैं? और ये नान भाई लोग अपना तंदूर जो है सेट कर रहे हैं। 3 तंदूर से आज रोटी बनाया जाएगा, क्योंकि प्रोग्राम थोड़ा बड़ा है तो इसलिए 3 तंदूर रहेगा तो जल्दी रोटी तैयार होगा। तो यहाँ पर तंदूर को सेट कर दिया गया है। अब इसमें लगाया जाएगा आग। और दूसरी तरफ नहारी तैयार है। अब हम लोग नहारी खा रहे हैं। अब हम लोग वेट कर रहे हैं शाम का, क्योंकि शाम को जो है बारात आने वाली है तो व्यवस्था देखना है, बाकी का काम। अब मिलते हैं शाम को आपसे। तो भाई लोग इंतज़ार के बाद अब लोग शाम हो गया है और यहाँ का डेकोरेशन जो है देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त डेकोरेशन किया गया है। और यहाँ पर घराती का प्रोग्राम जो है चालू हो गया है। मेहमानों का बारात का वेट है। और ये रहा गेट भी काफ़ी बेहतरीन सजाया गया है। यहीं से बारात इंटर करेगी और हम आपको अंदर लेके चलते हैं, दिखाते हैं अंदर का पूरा जो है कि व्यवस्था कैसा है और खाने में क्या क्या है। तो वीडियो पूरा देखें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको एक से एक ज़बरदस्त ब्लॉग देखने को मिलेगा। और रात के बज गए 9:30 और बाराती जो है कि आ चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ स्टेज पे जो है कि दूल्हे राजा बैठे हैं और पूरे बाराती जो है यहाँ पर आ चुके हैं। अब बारातियों का जो है कि पानी पीने का व्यवस्था तैयार किया जा रहा है। कुछ ही मिनटों में अब बाराती जो है कि अपना पानी पियेंगे, उसके बाद खाना खाएँगे। फिलहाल अभी पानी पीने में क्या क्या व्यवस्था है आपको हम आगे दिखाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं घर के लड़के जो है कि पूरी तरीके से तैयार बारातियों का वेलकम करने में, बारातियों को पानी पिलाएंगे। हमारे यहाँ वेटर का कोई इंतजाम नहीं होता, क्योंकि वेटर से 10 गुना ज़्यादा काम हमारे घर के नौजवान ही कर देते हैं। तो हमारे यहाँ वेटर का जो है कि कोई व्यवस्था नहीं होता। तो हमारे जो घर के नौजवान है वही काफ़ी हैं। और दूसरी तरफ जो खाना खिलाने का व्यवस्था होता है वो हमारे घर के बड़े लोग को दिया जाता है। वो यहाँ से जो है कि डोंगा में अलग अलग खाना लगा के देते हैं और जो लड़के हैं वो मेहमानों को खिलाते हैं। तो हमारे यहाँ शादी में वेटरों का कोई काम नहीं होता। हमारे गांव मोहल्ले के ही जो नौजवान हैं वो लग जाते हैं मेहमानों का ख्याल रखने में। और यहाँ पर देखिए सोफ़ा लगाया गया है मेहमानों को बैठने के लिए। यहाँ पर मेहमान जो आ रहे हैं पानी पिलाया जा रहा है उनको। और आज का जो मौसम है वो बहुत ही मस्त मौसम है। आप देख रहे हैं टेंट का पर्दा जो है हवा से किस तरीके से हिल रहा है। तो आज जो कूलर है वो कूलर लगाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कूलर से कई गुना अच्छा हवा, कुदरती हवा लग रहा है, जो काफ़ी ठंडा हवा है। तो मौसम भी एकदम मस्त बना हुआ है, तो खाना खाने में काफ़ी मज़ा आएगा। और हमारे मोहल्ले के ये नौजवान लोग दावत का लुत्फ़ उठाते हुए, हमारे सुल्तान भाई भी यहाँ मौजूद है, हमारे कताऊ भाई भी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं खाने में कितना बेहतरीन इंतज़ाम किया गया है।
मटन चिकन और जर्दा नान और राइस जो है एक नंबर का है। और ये हमारे छोटे भाई जो कि हमारे सब्सक्राइबर भी हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई एक नज़र इधर भी, तो थोड़ा सा जो इनका भी शूट ले लिया जाए। और दूसरी तरफ बारात जो है कि आ चुकी है और देख सकते हैं बाराती जो है कि अब बैठे हैं और कुछ ही समय में इनको जो है पानी पिलाया जाएगा। और दूल्हे राजा के लिए स्टेज बनाया गया है जो काफ़ी ज़बरदस्त डेकोरेट किया गया है। तो जो है कि आप देख सकते हैं दूल्हे राजा इस समय स्टेज पर मौजूद हैं और नीचे बाराती। और ये बारातियों को पानी पीने का जो इंतज़ाम है वो शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं बारातियों को पानी पीने का क्या क्या व्यवस्था है यहाँ पर। आइसक्रीम, गुलाब जामुन और फ्रूट चाट, आलू टिक्की, गोलगप्पे, टमाटर चाट, तो काफ़ी बेहतरीन व्यवस्था किया गया है बारातियों को पानी पिलाने में। आप देख सकते हैं बाराती एकदम तरीके से पानी पीना स्टार्ट कर चुके हैं। और गोलगप्पे के पास आप देख सकते हैं कितना तगड़ा लाइन लगा हुआ है। गोलगप्पा किसको नहीं पसंद है, इसलिए गोलगप्पे खाने के लिए कहीं भी शादी में जाएंगे आप लाइन वहीं पर सबसे ज़्यादा दिखेगी, क्योंकि सबको खट्टा पसंद है, क्योंकि खट्टे का मज़ा जो है वो गोलगप्पे में ही है। तो यहाँ पर गोलगप्पा खाते हुए बाराती। और स्टेज पे आप देख सकते हैं दूल्हे के पास भी जो है कि पानी पीने का सामान लेके आया गया है थाली में रखकर, क्योंकि दूल्हा तो वहाँ पर उठ के जा नहीं सकते, इसलिए दूल्हे को स्टेज पे ही पानी पिलाया जाएगा। और दूसरी तरफ बाराती पानी पीकर एकदम लैस हो चुके हैं। अब आधे घंटे बाद जो है कि बारातियों को खाना खिलाया जाएगा। और जैसे जैसे रात हो रहा है हवा और तेज़ यहाँ पर हो गया है। आप देख सकते हैं बहुत तेज़ी से हवा अब चल रहा है और यहाँ पर मेहमान खाना खा रहे हैं। और ये रहा घर जो झालर से डेकोरेट किया गया है। और घर के जस्ट सामने ही मैदान में टेंट लगाया गया है। ऊपर से मैं आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा मैदान है, तो टेंट भी बड़ा लगाया गया है। एक तरफ अलग लेडीज़ का इंतज़ाम है और बाकी जेंट्स लोग का इंतज़ाम है। और यहाँ पर भाई लोग पानी की बोतल को जो है कि ड्रम में बर्फ़ डालकर ठंडा कर रहे हैं, क्योंकि गर्मियों का मौसम में ठंडा पानी रहेगा तभी मज़ा आएगा। और यहाँ पर तंदूरी रोटी जो कि नान तैयार किया जा रहा है, हम आपको दिखाएंगे तंदूरी रोटी तैयार करने का पूरा प्रोसेस। तो पहले आटे को गूंदा जाता है, उसके बाद इसके लोई तैयार किया जाएगा। लोई तैयार करने के बाद इसको आगे ट्रांसफ़र करेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं इसको बेला जा रहा है, जो कि हमारे एलियन भाई हैं। एलियन भाई जो कि शादी में रोटी बेलते हैं।
और काफ़ी स्पीड से काम करते हैं। और मिलाने के बाद अब ये तंदूर में जाएगा। 3 तंदूर लगाया गया है ताकि जल्दी हो। और तंदूर से निकलने के बाद इस पर देसी घी लगाया जाता है ताकि एकदम नरम हो जाए और खाने में टेस्टी लगे। और ये नन भाई जो है हमारे मोहल्ले के हैं, सरपू भाई, जो कि काफ़ी बेहतरीन रोटी बनाते हैं। अगर आपको शादी में रोटी बनवाना हो तो हमारे सरपू भाई से संपर्क करें। इनका नंबर चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, इनका नंबर हम आपको दे देंगे। सरपू भाई बहुत ही मशहूर नन भाई हैं कोटवा के। और ये हमारे मामू जो कि रोटी पर घी लगा रहे हैं। दूसरी तरफ बाराती जो है कि पानी पीकर अब कुर्सी पर बैठ चुके हैं। और ये हमारे लाले भाई जो है कि बारातियों का आइटम खा रहे हैं। इनसे मना किया गया है कि बारातियों का आइटम मत खाइए, मगर ये मान नहीं रहे हैं। बारातियों का आइटम जो है कि खा रहे हैं। और ये बच्चा पार्टी एक टेबल पर बैठा हुआ है। इस टेबल पर सिर्फ बच्चा पार्टी ही बैठा है, तो बच्चे भी जो है कि दावत का लुत्फ उठा रहे हैं। और वीडियो बनाते वक्त इनको बड़ा मज़ा आ रहा है। बोल रहे भाई मेरा भी, भाई मेरा भी। आप देख सकते हैं यहाँ पर दावत का मज़ा उड़ाते हुए। तो फाइनली अब बाराती लोग को भी टेबल पर बैठा दिया गया है। अब इनको भी खाना खिलाने का जो प्रोग्राम है शुरू हो गया है। और अब बाराती रात के 11:30 बजे खाना खा रहे हैं। आप देख सकते हैं सारे बाराती जो है कि अब खाना खा रहे हैं। थोड़ा लेट हो गया है क्योंकि बारात थोड़ा लेट में आया है। बाराती के लिए भी ज़बरदस्त व्यवस्था किया गया है। चिकन चिल्ली, चिकन तंदूरी, मटन ग्रेवी और बहुत से आइटम बारातियों के लिए है। और दूसरी तरफ निकाह का तैयारी हो रहा है। अब निकाह पढ़ाया जाएगा। पहले दुल्हन के पास, उसके बाद दूल्हे के पास निकाह पढ़ाया जाता है। तो दुल्हन के पास निकाह पढ़ाया जा रहा है, उसके बाद यहाँ दूल्हे के पास भी पढ़ाया जाएगा। उसके बाद रुखसती होगा, विदाई होगा। और रुखसती पढ़ने के लिए तारीख़ इस्लाम के जो साहिब ब्याज है दानिश भाई, वो यहाँ पर आ चुके हैं। तो आज का रुखसती जो है दानिश भाई पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही बड़ी अंजुमन, फेमस अंजुमन तारीख़ इस्लाम के साहिब ब्याज हैं। और ये जुनैद भाई जो कि बारातियों को खाना खिलाने में बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। ये शाम से ही बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं हमारे जुनैद भाई। अब पड़ोसी के यहाँ शादी है भाई, तो मेहनत तो करना बनता है। आप देख सकते हैं जुनैद भाई प्लेट लगा रहे हैं। और ये चुपके से सजरुद्दीन भाई जो है बारातियों के टेबल पर बैठ गए हैं ताकि उनको भी मटन चिकन का मज़ा मिले। और हम लोग इन पर पूरा नज़र बनाए हुए हैं ताकि ये कि बारातियों के साथ खाना ना खा लें, तो इसलिए हम इन पर नज़र रखेंगे। और ये जो आप देख रहे हैं इसको हम थाल बोलते हैं। ये आपको सिर्फ मुस्लिम शादी में ही मिलेगा। चावल, दही, मलाई और बहुत से ड्राई फ्रूट मिलाकर इसको बनाया जाता है। तो मुस्लिम शादी का ये फेमस चीज़ है थाल, जो कि सिर्फ दूल्हे के पास और दूल्हे के जो पापा होते हैं उनके पास रखा जाता है और समझी के पास रखा जाता है। और दामाद जो होते हैं वो उनके पास रखा जाता है। ये थाल जो है कि तो फाइनली अब दूल्हा और दूल्हे का फ्रेंड जो है कि टेबल पर खाना खाने के लिए बैठ चुके हैं। और इस समय रात के 12 बज रहे हैं और रात को 12 बजे दूल्हा खाना खा रहा है। और दूल्हे के जो दोस्त फ्रेंड लोग हैं साथ में वो भी खाना खा रहे हैं। देख सकते हैं दूल्हे को खाना खिलाने में ये दूल्हे के ससुर साहब और उनके हाथ में कुछ मुसाफा हुआ है। तो अब खाना खाने के बाद रुखसती होगा। और हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो होने वाला है वो रुखसती का होगा, जो अंजुमन तारीख़ इस्लाम पड़ेगी। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए जगह किसी नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़।
जाई वाला तब नहीं बोला गड्ढा लवड़म बुझिए